सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। कैसे हो मेरे दोस्तों? क्या हाल चाल है आप सभी के भाई? सब बढ़िया? आ जाओ बेटा। सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। तो कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की मेहनत? जल्दी जल्दी आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। नमस्कार 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 मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने शिकारियों। कैसे हैं आप सभी और आपके हाल चाल कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रिवीजन के बगैर नहीं काम चलेगा। ये कैसा सवाल है? कह रहा है कि रिवीजन के बिना काम चल जाएगा? कैसा सवाल है बेटा? रिवीजन तो इतनी ज्यादा जरूरी है जैसे आपके लिए खाना। ठीक है ना? कॉम्पिटिटिव लेवल पर अगर सफल होना है, अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पर सक्सेसफुल होना है तो बिना रिवाइज के जाना मत देना किसी भी चीज को। ठीक है? तो पिछली क्लास में मेरे बच्चों हम लोगों ने मॉडल एक्सिलरीज तैयार किया और आज हम आपके साथ मिलकर मॉडल एक्सिलरीज की पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है? और उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के साथ कुछ दूसरे लेवल की। ठीक है? तो भाई आपके स्क्रीन पर क्वेश्चंस हैं मॉडल एक्सिलरीज के। एक काम कर लेते हैं, पहले आप इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है? पहले एक बार आप इन क्वेश्चंस को बताएंगे और इनके आंसर्स बनाने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है? टाइमर में लगा दे रहा हूं आप लोगों के लिए। मुझे लग रहा है इधर 8 क्वेश्चंस हो गए हैं और मेरे बच्चों इधर आप लोगों के पास हो गए हैं 1 2 3 4 5 13 क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है 5 मिनट काफी रहेंगे। ठीक है? ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है? चलो बच्चों, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइमर ऊपर है, 5 मिनट का समय है। पूरा प्यार से मेहनत करने की कोशिश करो। चलो मेरे बच्चों बनाओ। बेटे ऐसे काम नहीं चलेगा। एबीसीडी करके आंसर जो दे रहे हो ना बच्चों, ऐसे एबीसीडी करके आंसर नहीं चलना। ठीक है? एबीसीडी करके आंसर नहीं चलेगा बेटा। एबीसीडी करके आंसर नहीं है बेटा, पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होगी आपको आंसर्स की। ठीक है? बनाओ बनाओ बनाओ, शाबाश। बनाओ बनाओ बनाओ।
शाबाश। तो आपका समय यहां पर समाप्त होता है दोस्तों। क्वेश्चंस को हम ध्यान से देखते हैं आपके साथ मिलकर। आ जाओ मेरे बच्चों। क्वेश्चन सबसे पहले क्या कहता है, the criminal will certainly be hanged because the charges brought upon him are very serious। सवाल को ध्यान से देखते हैं तो किसी क्रिमिनल पर सीरियस चार्जेस लगे हैं तो इसका मतलब उसको फांसी की सजा होनी क्या है, फिक्स्ड है। तो अदर सब्जेक्ट के साथ फिक्स्ड की अगर हम बात करते हैं तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं शेल। ठीक है बच्चे, क्या यूज करते हैं, शेल। एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, कह रहा है सर यहां पर बी लगाकर थर्ड फॉर्म क्यों लगाई गई है। इस बात को ध्यान से समझना मेरे बच्चों। देखो मॉडल एक्सिलरी के साथ यू तो हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। मैंने क्या कहा, मॉडल एक्सिलरीज के साथ यू तो हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों जब बात आती है पैसिव वॉइस बनाने की तो मॉडल एक्सिलरीज के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म लग जाती है। ठीक है, वॉइसेस की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वॉइसेस की तरफ हम आगे जाएंगे, ठीक है, और तब हमें ये समझ आएगा ऐसा कैसे हुआ। तो ये पैसिव वॉइस है मेरे बच्चे, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना दिल में। क्वेश्चन नंबर 2 पर आए, शी टोल्ड हर टीचर दैट शी कुड नॉट बी एबल टू अटेंड। ये तो सुपरफ्लूस का क्वेश्चन हो गया। क्यों, क्योंकि कुड अपने आप में एबिलिटी बता ही रहा है, तो बी एबल टू लगाना सुपरफ्लूस हो गया। याद है ना मेरे बच्चों, ऐसा क्वेश्चन तो आपने मेरे साथ मिलकर क्लास में भी पढ़ा था, है कि नहीं। बिल्कुल ठीक कहा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 3, जया यूज्ड टू हेड। भाई यूज्ड टू के बाद फर्स्ट फॉर्म हमें चाहिए, इसीलिए हमने क्या कहा, यूज्ड टू हैव वेरी लॉन्ग हेयर। ठीक है। क्वेश्चन 4 को देखते हैं, आई लुक्ड एवरीवेयर फॉर द बुक बट आई कुड नॉट फाउंड इट। बेटा कुड मॉडल एक्सिलरी के साथ फर्स्ट फॉर्म हमें चाहिए और फर्स्ट फॉर्म क्या है, फाइंड। ठीक है, अब आप कहोगे सर फाउंड भी तो एक वर्ब ही है। मैं आपको बता रहा हूं, बड़े ध्यान से समझने का काम करना। यहां लिखता हूं मेरे बच्चों, फाइंड का मतलब होता है टू सर्च। ये अपने आप में एक फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है फाउंड और इसकी थर्ड फॉर्म होती है फाउंड। यानी कि किसी चीज को खोजना, खोजा गया था। ठीक है, अब मेरे बच्चे अगर हम फाउंड की बात करते हैं, फाउंड भी अपने आप में एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज की स्थापना करना, टू इस्टैब्लिश। सारे बच्चे एक बार इसको लिखकर दिखाएंगे कमेंट्स में। फाउंड का मतलब होता है टू इस्टैब्लिश, स्थापना करना। ठीक है, आपने एक शब्द सुना होगा फाउंडर। आपने एक शब्द सुना होगा फाउंडर कौन है इस ऑर्गेनाइजेशन का, तो फाउंडर का मतलब स्थापना करने वाला। ठीक है, कोई भी मकान या बिल्डिंग बनती है तो उसकी फाउंडेशन देखी जाती है। फाउंडेशन का मतलब क्या समझ में आया भाई, नींव। ठीक है बेटा। तो यहां पर फाउंड की बात नहीं है। आपने किताब को हर जगह ढूंढा तो ढूंढने का कॉन्टेक्स्ट के लिए फाउंड नहीं फाइंड का यूज करेंगे। कुड यू प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर अ व्हाइल। अब आप एक बात बताओ, आप अपनी क्लास में हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, किसी मीटिंग में शोर हो रहा है, फॉर्मल होकर ही रिक्वेस्ट करोगे तो कुड की जगह ज्यादा बेहतर है वुड का हम यूज करेंगे। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आए, रमेश ऑफर्ड हर अ टेम्परेरी जॉब बट शी टर्न्ड इट डाउन। मेरे बच्चों एक प्यारी सी फ्रेजल वर्ब सीखने को मिलेगी हमें। जब हम टर्न डाउन की बात करते हैं तो टर्न डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, परीक्षा में पूछी जाती है। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिफ्यूज, यानी कि किसी चीज को मना कर देना, किसी चीज को मना कर देना। ठीक है, रमेश offered her a temporary job but she turned it down saying that she would accept it। सवाल ही बदल गया, would के साथ accept कहोगे और कुछ नहीं। she would accept only a permanent one। ठीक है भाई। अगला सवाल, did you use to। हमने पिछली क्लास में भी समझा था, ये इसका एक सेमी का लॉजिक है। did होने की वजह से used नहीं, सिर्फ use का हम प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन 8, she dared। ये dared अपने आप में बिल्कुल सही है, इसमें कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं है। इसकी वजह को हम समझेंगे एक प्यारे से टॉपिक में, उसका नाम है वर्ब एडवांस। क्या है मेरे बच्चों उसका नाम, वर्ब एडवांस। ठीक है, डेयर्ड। अब देखो टू के साथ हमें क्या चाहिए, आपने बताया मुझे टू के साथ हमें चाहिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या चाहिए मेरे बच्चों, हमें चाहिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है बेटा, ओके भाई शिकारियों, वेरी गुड। ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश।
शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक आंसर आ रहे हैं, ये अच्छी बात है भाई, वेरी गुड। चलिए मेरे बच्चे, आओ आगे बढ़ते हैं। यू ऑट टू स्टूड, मेरे बच्चों ध्यान से पढ़ना, सेंटेंस बहुत प्यारा है। यू ऑट टू स्टूड बाय योर सिस्टर व्हेन शी वाज इन डिफिकल्टीज, बात किसकी है भाई, बताओ जरा। आप कहोगे सर बात पास्ट की है, किसकी है मेरे बच्चे बात, कहोगे आप बात तो सर पास्ट की है। अब पास्ट की अगर बात कही गई है तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पास्ट होने की वजह से हमें ऑट टू को पास्ट के परफेक्ट की तरफ लेकर जाना होगा, यानी कि तुम्हें अपनी बहन के पास खड़ा होना चाहिए था जब उसको जरूरत थी। तो पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन होने की वजह से यहां पर हम क्या करेंगे, अरे भाई पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन को बताने के लिए हम मॉडल एक्सिलरी के साथ हैव लगाकर क्या जोड़ देते हैं दोस्तों, थर्ड फॉर्म जोड़ देते हैं। याद है ना भाई, मॉडल एक्सिलरीज को पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन की तरफ ले जाने के लिए मॉडल एक्सिलरी के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म जोड़ देते हैं। क्वेश्चन 16, ही नीड नॉट, आपको पता है नीड के साथ हेल्पिंग वर्ब का बिहेवियर नेगेटिव सेंटेंस में बनाए तो टू लगाने की जरूरत नहीं है, ये पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन बताने का काम करती है। ठीक है बच्चे, तो यहां टू हटाओ, बाकी सब ठीक है। सच प्रोग्राम्स विल लीड टू एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड विल क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, ठीक। अब इस सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स किस तरफ हमें अग्रसर बनाएंगे, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी कि विचार आदान प्रदान होगा, और इट विल क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी दो कंट्रीज के बीच। तो भाई इस प्रोग्राम्स के लिए अगर हम कहें तो ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वर्ब, कोई एरर सेंटेंस में नहीं है। ठीक है बेटा, सेंटेंस 16 की मीनिंग बता दो सर, सेंटेंस 16 की भी समझ लो, 15 की भी समझ लो। तो मैं अपनी बहन के साथ खड़ा होना चाहिए था जब वह मुसीबत में थी, इसी तरह से क्वेश्चन 16 का आंसर। ठीक है, हैव के साथ लेफ्ट लिखा है तो इसका मतलब तुम्हें अपने घर से जल्दी जाने की जरूरत नहीं थी, ट्रेन वुड नॉट बी देयर, ट्रेन वहां पर 1 घंटे तक पहुंचेगी नहीं, तो तुम जल्दी क्यों जाओगे। अब आपको अगर मेरे बच्चों में यही कहूं कि आपकी क्लास अगर देरी से चलेगी, अगर आपकी क्लास देरी से चलेगी तो आपको जल्दी आने की जरूरत ही नहीं है ना बेटा। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है, आई एम यूज्ड टू लिव, देखो जी यहां बताई गई है क्या चीज, आदत, और इस यूज्ड से पहले कोई और हेल्पिंग वर्ब अगर आ गई तो लिव को हटाकर हम लोगों को क्या लिखना होगा भाई, लिविंग लिखना होगा, है ना। क्या लिखना होगा भाई, लिविंग लिखना होगा। इजी हो गया बेटा। क्वेश्चन 19 पर आ जाओ। द डॉक्टर एडवाइज्ड मिस्टर मुरुगन दैट बिकॉज ऑफ हिज सीवियर क्रैम्प्स, डॉक्टर ने एडवाइस किया मिस्टर मुरुगन को कि उनको जो सीवियर क्रैम्प्स, क्रैम्प होते हैं मसल्स में अकड़न हो जाना, ठीक है, मोच कह लो एक तरह से, ही शुड ले। अब भाई बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी इंसान को अगर शारीरिक कोई भी परेशानी आए तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वो अपने शरीर का ध्यान रखे, तो यहाँ शुड नहीं मस्ट का यूज हमें करना होगा। ठीक है बेटा, तो भाई अब चलते हैं, पहले एक बार यहाँ का स्कोर मुझे बताओ मेरे बच्चों। 8 क्वेश्चन इधर है, 8 और 3 2 5, 13 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या है, 8 13 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या है, 13 क्वेश्चन में आपका स्कोर क्या है। चलो चलो वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन पिछली क्लास में हम लोगों ने छोड़ दिया था, हमने, एक बच्चा बार बार पूछ रहा है, एक बार इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। ठीक है, ये सवाल पूछ रहा है एक बच्चा, ठीक है, और इसने ये पूछा कि सर आपने यूज टू का जो नेगेटिव बनवाया था उसमें 7वें नंबर पर ये जो लिखा था इसको नहीं ठीक करवाया था, इसको कैसे ठीक करेंगे।
देख मेरे बच्चे, इसको ठीक करना आपको मैं सिखा चुका हूं। कैसे? अगर हम किसी और हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज्ड टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ते हैं, तो भाई ये यूज्ड टू हमें बताने का काम करता है क्या चीज? हैबिट। ये बताया मैंने आपको पिछली क्लास में। फिर अगर हम किसी भी तरह से पैसिव वॉइस बनाने का काम करें, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखे इस यूज्ड टू को, इस यूज्ड टू को फर्स्ट फॉर्म लेकर देते हैं हम। क्यों? क्योंकि ये बताता है प्रयोग, यानी कि किसी भी चीज का फंक्शन। क्या बताता है? किसी भी चीज का फंक्शन। दोनों के एग्जाम्पल्स सामने लिखता हूं मेरे बच्चों, दोनों के एग्जाम्पल्स सामने लिखता हूं बच्चों, ध्यान से देखते हैं। मैंने कहा रवीना इज यूज्ड टू कमिंग लेट। ठीक है, तो अब आप इस सेंटेंस को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो क्या समझ आया? रवीना की आदत हो गई है कि वो देरी से आए। ठीक है मेरे बच्चे, यहां ये जो यूज्ड टू है क्या बता रहा है? हैबिट। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये आपकी पहली बात हो गई। अब अगर मैं ये कहूं इसी के अलावा, अगर मैं आपको ये कहूं रवीना इज यूज्ड टू सर्व द गेस्ट्स in this hotel by the staff। चलो बाय द बॉस कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इस लिखे हुए वाक्य का मतलब क्या समझ में आया? कि रवीना को इस होटल में बॉस ने इसलिए अपॉइंट किया है ताकि वो गेस्ट को सर्व करने का काम कर सके। ठीक है बेटा, तो यहां इस यूज टू को जो बताया गया है, ये इनफैक्ट बताया गया है एफ का मतलब फंक्शन। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई? ये दो चीजें हमने पिछली क्लास के आखिरी पलों में समझी थी। आपके सामने सवाल क्या था मेरे बेटे? आपके सामने सवाल ये था कि अगर हम कहते हैं ही यूज्ड टू राइट पोएम्स, मैंने एक सवाल लिखा था ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो इसको नेगेटिव बनाने के हमारे पास दो प्यारे प्यारे तरीके थे। एक नेगेटिव बनाने का तरीका हमने क्या बताया? ही यूज्ड नॉट, और उसके बाद क्या लिखा? टू राइट पोएम्स। और दूसरा नेगेटिव बनाने का क्या तरीका बनाया था मेरे बच्चे? ही डिड नॉट यूज टू, उसके बाद हमने लिखा राइट पोएम्स। मेरे बेटे यही लिखा था, यही दोनों बातें थी, सच सच बताओ। ठीक है, यही दोनों बातें बताई थी ना? हाँ है ना? तो ये वाले जो बातें हमने बताई थी, यहाँ यूज्ड को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, और यहाँ डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, तो यूज अपने आप में मेन वर्ब। और इसी कॉन्सेप्ट को मेरे बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था किस नाम से? सेमी के नाम से। फिर इस कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये सेमी नहीं, ये अपने आप में बताता है क्या चीज? डिफेक्ट। है ना? ठीक है, ये बात हमने समझी थी। है ना? ठीक है बेटे, अब इस लिखे सवाल में क्या हुआ? इस लिखे हुए सवाल में मैं अगर इसे ठीक करने की कोशिश करता हूं, तो देख मेरे बेटा, डिड की वजह से या तो इस यूज्ड को हम फर्स्ट फॉर्म में बदल दें जैसा यहां बदला है, और इस राइटिंग को हटाकर यहां राइट लिख दें, या तो इस सेंटेंस को ऐसे ठीक किया जा सकता है ना? ठीक है, लेकिन दो दो जगह पर करेक्शन करने की बजाय, दो दो जगह पर करेक्शन करने की बजाय हमने एक तरीका बनाया। क्या? हम इस सारे को ठीक करके इस डिड को हटाकर यहीं पर इज लगा दें, तो इस डिड को हटाकर अगर हम यहीं पर इज लगा दें तो, है भाई? तो कहोगे सर ये तो और भी आसान हो गया, है ना? इसका मतलब उसको अब ये आदत नहीं है कि वो पोएम्स लिखे। ठीक है? हाँ है ना? अब समझ आ गया बेटा? एक बार देख लो पहले। ठीक है ना? कोई किसी तरह की जल्दबाजी नहीं, बहुत प्यार से हर चीज को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है ना? प्यार ही नहीं किया तो फिर क्या ही पढ़ रहे हैं भाई? हम्म।
शाबाश। चलो मेरे भाई, अब इस बात को समझ लिया है आपने, ठीक है ना। तो बेटे यहाँ के क्वेश्चंस तो आपने बना लिए हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी मोहब्बत को आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है ना। और ये हमारे और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चंस बचे हैं। इधर हो गए हमारे पास तीन, तीन तीन छः, छः ये हो गए भाई, और तीन तीन छः, कुल मिलाकर 12 क्वेश्चंस। चल भाई स्कोर चेक करना है, ठीक है ना। टाइमर लगा दे रहे हैं फिर से भाई, 5 मिनट आपके लिए। चलो मेरे बच्चों फटाफट से निपटाओ भाई। 5 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस। बनाओ बेटा, आंसर्स बनाओ। बनाओ बेटा। बनाओ बनाओ बनाओ। क्वेश्चंस कम नहीं है बेटा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको और कितनी सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अभी तो मैं दिखाऊंगा आपको और कितनी सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। स्पीड दिखाओ भाई, स्पीड दिखाओ। 3 मिनट का समय है। समय तो मैंने बहुत ज्यादा दिया हुआ आप लोगों को जानबूझकर। ज्यादा समय देने का पर्पस सिर्फ यही है, ज्यादा समय देने का पर्पस सिर्फ यही है कि आप एक बार मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। क्वेश्चंस को देखकर आपको ये तो महसूस हो कि भाई हम क्वेश्चंस बना सकते हैं अच्छे टाइम से। शाबाश। वेरी गुड। बनाओ बेटा बनाओ फटाफट से।
शाबाश। चलिए बच्चों, आओ अब इस प्यारी सी कहानी को समझने का काम करते हैं। समय यहाँ पर हमारा समाप्त हुआ और आइए बेटे समझने का काम करते हैं। 12 क्वेश्चंस हैं, स्क्रीन पर देखेंगे और कैसे बनते हैं क्वेश्चंस। इस एटीट्यूड को डेवलप करो। देखो मेरे बच्चों, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर टेंस की सारी शीट कराओ। देखो मेरे बच्चों, कराने के लिए मैं आपको करा दूं 5000 क्वेश्चन, कराने के लिए करा दूं मैं आपको 50-60 और क्वेश्चन, लेकिन एक बात मुझे बताओ, जब तक आप एप्टीट्यूड डेवलप नहीं करेंगे, सीखने के लिए एक क्वेश्चन को ठीक ढंग से नहीं देखोगे, ठीक है, तब तक कुछ भी नहीं सीख पाओगे। बेहद जरूरी क्या है? बेहद जरूरी यह है, मेरे बच्चों बेहद जरूरी क्या है? एक अच्छा एटीट्यूड होना, ठीक है। बेहद जरूरी क्या है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो तो उस क्वेश्चन को पढ़ने का सही तरीका क्या है। इसीलिए प्रैक्टिस सेशन की क्लास को एक बार, 2 बार, 10 बार देखो तो सही, तभी तो आपको सही तरह से क्वेश्चन पढ़ने आएंगे। और क्वेश्चन अगर सही तरह से पढ़ने आ गए तो फिर एक क्या 1000 क्वेश्चन आप करके दिखा सकते हो। टीचर की प्रैक्टिस मैटर नहीं करती, ठीक है ना। मैं तो आपको चलना सिखा सकता हूं, मैं सारी उम्र आपके साथ नहीं चल सकता। आप मेरी बात समझे। मैं आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ना सिखा सकता हूं, मैं आपकी गाड़ी को स्टार्ट कर सकता हूं, एक बार आपको चलाना सिखा सकता हूं। आप अगर ये चाहते नहीं सारे क्वेश्चन आप करवा दो, मेरे बच्चों लाचार मत बनो, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट समझाया गया, हर एक क्वेश्चन का लॉजिक समझाया गया, ठीक है भाई। आओ अब समझते हैं बेटे आंसर्स को। ही फील्स दैट आई कैन नॉट इमेजिन व्हाट अ स्पेस स्टेशन वुड बी लुक्ड लाइक। सर वुड के साथ बी लगाने की जरूरत नहीं है, वुड लुक लाइक, ठीक है। इसकी वजह हमें वॉइसेस में समझ आएगी ऐसा क्यों हुआ। क्वेश्चन 10, यू शुड नेवर कैरी टेल्स। यू शुड नेवर कैरी टेल्स का मतलब क्या होता है? आपको किसी के बारे में अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए। आपने देखा है ना, आस पड़ोस की आंटियां, आस पड़ोस की आंटी इस चीज में एक्सपर्ट होती हैं कि आपकी खबरें अफवाहें चारों ओर फैला देती हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज तो आपने देखी होगी, है ना। बहुत सारी अफवाहें खबरें फैला दी जाती हैं। थैंक यू बेटा, ठीक है। तो कैरी टेल्स कहते हैं इसको। और टेल इल ऑफ अदर्स, किसी के बारे में बुरा भी नहीं कहना चाहिए। तो शुड के साथ ये रही फर्स्ट फॉर्म, शुड की वजह से यहां पर भी फर्स्ट फॉर्म हुई आनी चाहिए थी। क्वेश्चन 11, वुड यू रेदर हैव टी और कॉफी। भाई घर पे अगर मेहमान आए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप उसको पोलाइटली यानी कि फॉर्मल होकर ही रिक्वेस्ट करोगे। फॉर्मल होकर रिक्वेस्ट करने में वुड की बात करोगे, कोई एरर नहीं है। मैं अगर आपके घर पर आऊं, मैं अगर आपके घर पर आऊं तो आप भी तो यही कहोगे, सर आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। वो अलग बात है, पिलाओगे कुछ नहीं, मैं सबको जानता हूं, सब शैतान है इस मामले में। क्वेश्चन 12, ही ऑट टू नॉट हैड। एक बात बड़े ध्यान से समझना मेरे बच्चों, टू के साथ तो हम फर्स्ट फॉर्म को लेकर चलेंगे ही चलेंगे, है ना। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, इस नॉट को हम टू से पहले लिखेंगे तो गड़बड़ कहां हो गई भाई? गड़बड़ यहां हो गई मेरे बच्चों, ये तो डन के साथ बात कही गई है। इसका मतलब इस मॉडल एक्सरी को पास्ट में ले जाने के लिए इसके साथ हैव हमें जोड़ना होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कुछ ऐसा, ही ऑट, ऑट के बाद हम लगाएंगे नॉट और टू के साथ जोड़ देंगे हैव को। तो इसका मतलब उससे ऐसा घटिया काम नहीं करना चाहिए था, यह घटिया काम शोभा नहीं देता। ही ought not to have done, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन 13 पर आओ। पाम ऑयल इज वेरी, पाम ऑयल इज वेरी बेनिफिशियल। पाम ऑयल इज वेरी बेनिफिशियल एंड इज यूज टू मेक प्रोडक्ट्स। देखो बच्चों यहां मुझे बताओ, ये तो खैर मैंने एरर आपको बता दिया है कि यहां यूज्ड होना चाहिए, लेकिन एक बार मुझे ये बताओ यहां हैबिट बताई गई है या फंक्शन बताया गया है? यहां हैबिट बताई गई है या फंक्शन बताया गया है?
चलो चलो कमेंट्स में बताओ। हाँ, यहाँ हैबिट बताया गया है या फंक्शन बताया गया है? यहाँ बताया गया है पाम ऑयल का फंक्शन, कि किस लिए उसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटा। वर्क हार्ड लेस्ट, लेस्ट को देखते ही याद आ गई तीन बातें। कौन सी बातें? सबसे पहले लेस्ट के बाद पर्पज में नोट का यूज नहीं होता, मॉडल एक्सिलरी शुड का यूज होता है, और जो भी वर्ब है वो नेगेटिव सेंस। मे को हटाकर हमने शुड लिखा, नॉट कहीं लिखा है ही नहीं, और जो ये वर्ब है नेगेटिव सेंस वाली वर्ब है। क्वेश्चन 20th, वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, वी नीड नॉट टू हरी। नीड को नेगेटिव यूज करते ही टू की जरूरत नहीं है। वी शैल गो आउट इफ इट डज नॉट रेन। एक सेकेंड मेरे बच्चों से पूछेगा। तो मेरे बच्चों आओ कहानी को आगे लेके चलते हैं। वी शैल गो आउट, देखो हम बाहर जाएंगे अगर बारिश नहीं होती। तो नोट को हटाओ, इफ को हटाओ, इसके लिए आपने लगा दिया अनलेस, और डज की जगह लगा दिया रेन्स। ये तो हमने कंडीशंस में पढ़ा है। आप कहोगे सर ये तो हमने कंडीशंस में पढ़ा है, तो जानबूझ के घुसपैठिया है ना। ये तो घुसपैठिया जबरदस्ती आके बताओ मॉडल एक्सिलरीज में बैठ गया। घुसपैठिया प्यारा शब्द है। घुसपैठिए को अंग्रेजी में कहते हैं इंट्रूडर। क्या कहते हैं? इंट्रूडर। इसके लिए एक और शब्द लिखेंगे, ट्रेसपासर। लिखेंगे जरा फटाफट से। घुसपैठिया एक ऐसा इंसान जो बिना परमिशन कहीं पर एंट्री करता है। एक ऐसा इंसान जो बिना परमिशन कहीं पर एंट्री करता है। ठीक है, उसे घुसपैठिया कहते हैं। दोनों शब्द लिखकर दिखाओ भाई। ठीक है। यू मस्ट कीप इट अ सीक्रेट, आपको इसे सीक्रेट रखना है। यू मस्ट नॉट टेल इट एनीबडी एल्स, कोई एरर इसमें नहीं है। बस टाइप करने वाले भाई ने गलती कर दी, यहां पर टू लगाना छोड़ दिया। इसमें कोई एरर नहीं है। आप किसी को सीक्रेट बताओगे तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना कि सीक्रेट किसी को ना बताया जाए। हाँ या ना? ठीक है। क्वेश्चन 23 पर आए। वेन यू लिव्ड इन मुंबई, जब आप मुंबई में रहे, डिड यू यूज टू, फिर सवाल वही आ गया। डिड के साथ क्या चाहिए भाई? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना। क्वेश्चन 24 पर आओ बच्चे। शी माइट नॉट टू हैव, भाई माइट के साथ हम टू कब से यूज करने लग गए? कभी भी यूज नहीं किया हमने। बेटा अबाउट की स्पेलिंग ठीक करना। ये टाइपिस्ट भाई थोड़े से गुस्से में थे जब टाइप कर रहे थे। क्वेश्चन 25 का करेक्ट आंसर आप लोग लिख कर दिखाएंगे। क्वेश्चन 25 का करेक्ट आंसर आप लोग लिख कर दिखाएंगे। चलो भाई फटाफट से लिखकर दिखा दो। चलिए बच्चों, अब यहां यूज को दो जगह पर लिखा है, एक यहां लिखा है, एक यहां लिखा है। बस यही तो उलझन थी। आपको यही देखना है कि कहा कैसे इसका प्रयोग हुआ। यहां पर भी हैबिट बताई गई है, यहां पर भी हैबिट बताई गई है, लेकिन इस हैबिट से पहले एम लगा दिया है तो ड्राइव नहीं ड्राइविंग हम लिख देंगे। और यहां यूज्ड का मतलब पास्ट डिसकंटिन्यूड हैबिट है। ठीक है ना। अच्छा इन दोनों में क्या फर्क है बताओगे जरा? हम्म। मैं पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही बता रहा हूं, चिंता ही मत करो यार। मुझे अब आदत है चलाने की राइट साइड में, गाड़ी को राइट साइड में, क्योंकि मैं यूएसए में था तब राइट साइड में गाड़ी चलाया करता था। अब मैं यूएसए में नहीं हूं तो यूएसए में गाड़ी तो नहीं चला सकता, पर वो आदत आज प्रेजेंट में है। ठीक है। चलो बेटा एक बार अपना स्कोर बताओ। चलो बेटा एक बार अपना स्कोर बताओ फटाफट से। एक सेंटेंस लिख रहा हूं।
मैंने 3 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, तीनों का मीनिंग एक बार फिर से आप मुझे बताओ। तीनों का मीनिंग मुझे एक बार बताओ फटाफट से। पहले एक बार आप मुझे बताओ तीनों के मीनिंग में आपको क्या फर्क समझ आया, क्योंकि ये समझना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हमने ये बात ना समझी तब तक आगे तो कुछ समझ ही नहीं पाएंगे हम। दस पुट तेरा हेड डाउन कास्ट तो है जी। तीनों के मीनिंग बिल्कुल सही है। आपने जैसे ही कहा वुड सिंह, शेखर वुड सिंह वेरियस पंजाबी सॉन्ग्स, इसका मतलब हमें समझ में आया ये उस इंसान की पास्ट हैबिट है। ठीक है, प्रेजेंट में वो ऐसा कर सकता है नहीं करता हमें नहीं पता। ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी पुरानी आदतें हैं। आप बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, आज आप पढ़ते हैं, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, आज क्रिकेट खेलने का शौक नहीं रहा। लेकिन अगर मान लो आप अपने घर जा रहे हो, आप अपने घर जा रहे हो, गली में कुछ छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, एकदम से वो शौक चढ़ता, एकदम से वो क्रेज जागता है, एकदम से वो गुदगुदी होती है, और हम कहते हैं एक बार दिखाइए बेटा, बैट दिखाइयो, हाँ चल बॉल डाल, बॉल डाल। फिर क्या होता है भाई, फिर यही तो होता है, फिर हम क्या करने, फिर हम बैटिंग दो चार बॉल खेल के, तो क्या पुरानी आदत है, हो सकता है पुरानी आदत आज भी वो गा देता है, नहीं गा देता है। आपने जब कहा यूज्ड टू सिंग, तो बेटा ये चीज हमें समझ में आती है, ये पास्ट हैबिट है और इसका प्रेजेंट में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, यही तो मूड हमें समझना है। आप भी ये चीज बोल सकते हैं, आप भी बोल सकते हैं आई यूज टू हैव लॉन्ग हेयर, मैं पहले लंबे बाल रखा करता था, नहीं रखता। बात समझ रहे हैं? अगर आप बार बार रखते हैं, नहीं भी रखते हैं, तो आप वुड कहेंगे, आई वुड हैव लॉन्ग हेयर। ठीक है, और आप पहले भी अगर लंबे बाल रखते थे, अभी लंबे बाल रखते हैं, तो यही कहोगे आई एम यूज्ड टू हैविंग लॉन्ग हेयर। ठीक है, तो शेखर इज यूज टू सिंगिंग वेरियस पंजाबी सॉन्ग्स, कंफर्म हो गया है, पास्ट हैबिट है, और ऐसा वो प्रेजेंट में भी करता है, ये भी श्योर हो गया, खत्म बात। ठीक है, तो आज हम उठा रहे हैं अपना ग्रंथ। ठीक है, आज हम उठा रहे हैं अपना ग्रंथ। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश एक्यूमेन से उठाएंगे। ठीक है, इंग्लिश एक्यूमेन। जादू भरी आंखों वाली सुनो तुम ऐसे मुझे, एक मिनट मेरे बच्चे, डोंट नो हु कॉल्ड। जिनके पास इंग्लिश एक्यूमेन है वो बेशक निकाल लो भाई, एक दो क्वेश्चन मार्क करूंगा, एक दो क्वेश्चन ही सोल्व करूंगा। पहला चैप्टर तो टेंस का है बच्चों। ठीक है, दूसरा चैप्टर निकालो मॉडल एक्सिलरीज वाला। मॉडल एक्सिलरीज आ जाओ बेटा, दो चार क्वेश्चन यही लिखूंगा। प्रैक्टिस सेट 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट अलग से भी दिए गए हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के। कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, फिर एक सेट नंबर, पेज नंबर 41 पर आना बेटा, पेज नंबर 41 पर आना, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। अब ये लिखने का काम भारी हो जाएगा। पेज नंबर अगले पेज पे ही कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं बेटा, ये रिसेंट एग्जाम से पूछे गए सवाल हैं। मैं स्लैश नहीं लगा रहा हूं, मैं पूरा सेंटेंस ही लिख रहा हूं। ठीक है मेरे बच्चे, स्काउंड्रल हम कहते हैं बदमाश को। स्काउंड्रल हम कहते हैं बेटे बदमाश को।
बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं बेटा। एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है भाई। लो भाई 5 क्वेश्चन दिए मैंने। अच्छा, आप लोगों की जो इंग्लिश एक्यूमेन है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर कितने क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के, एक बार बता दो। ले भाई सुन ध्यान से मेरे बेटे। सबसे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस सेट फिल इन द ब्लैंक्स के दिए हैं। प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, और इनमें क्वेश्चन दिए हैं पहले प्रैक्टिस सेट में 30, फिर 30 और उसके बाद फिर 24। 30 30 24 कितने हो गए भाई? 3 3 6 2 8, 84 क्वेश्चन तो ये हो गए मेरे बेटे। ठीक है, फिर आपको कुछ सेट दिए हैं, प्रैक्टिस सेट 1 2 3 फिर से दिए हैं, और 84 वे हो गए, 10 इधर हो गए भाई, 25 इधर हो गए और 20 इधर हो गए। लो भाई साहब, करीब करीब 150 क्वेश्चन पे आप पहुंच गए हो। और 150 क्वेश्चन मॉडल एक्सरसाइज करने का मतलब पता है क्या है? लेवल ही अलग चला जाता है। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके इंग्लिश एक्यूमेंट से दिए हैं, इन क्वेश्चंस को एक बार आप निपटाओ। ठीक है, फिर देखते हैं बेटा। शाबाश। बेटा बुक में वुड और कुड को लेकर जो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सब आपकी बुक में इस वुड को इनफॉर्मल कह दिया गया है और कुड को फॉर्मल कह दिया गया है,
तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। वुड और कुड जो आपको बताया गया है कि वुड हम फॉर्मल के लिए यूज करते हैं और कुड इनफॉर्मल के लिए यूज करते हैं, बुक में वो उल्टा नहीं लिखा है। हम रिक्वेस्ट जब करते हैं ना, हम जब भी किसी इंसान की रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट में एक्चुअल में ये कहा नहीं जा सकता कि इनके बीच कोई डिफरेंस है। वुड और कुड दोनों बिल्कुल एक ही जैसे होते हैं दोस्तों, और इनके बीच का डिफरेंस हकीकत में लाइन अप किया ही नहीं जा सकता। हकीकत में इनके बीच कोई ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती कि इन दोनों के बीच हकीकत का क्या डिफरेंस है। और पता है क्यों डिफरेंस नहीं पता चल पाता? क्योंकि ये दोनों के दोनों, अच्छा चलो दूसरी बात, आप किसी की रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी के सामने अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो तो सामने वाले को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हो इनफॉर्मल। रिक्वेस्ट की टोन पोलाइट होती है, हम्बल होती है और गरज दिखाई देती है। इसीलिए बुक में और जो आपको बताया गया है दोनों बिल्कुल एक ही बात है। ठीक है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल का रिक्वेस्ट में फर्क नहीं होता। ठीक है, रिक्वेस्ट मींस रिक्वेस्ट होती है, ये तो नियम के आधार पर हमें बोलना पड़ता है कि ये फॉर्मल इनफॉर्मल है। हकीकत में अगर कहें तो मेरे बच्चों, रिक्वेस्ट में ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन 1 पर आओ। ठीक है, अब देख लेंगे भाई, जिनके पांचों के पांचों आंसर्स करेक्ट है ना, पता चल जाएगा कि वो असली शिकारी हैं। ठीक है भाई, और भाई जिन्होंने एक्यूमेन से देख के आंसर बताए ना, ध्यान रखना, कॉकरोच का जूस पिलाऊंगा आज है। पहला क्वेश्चन आसान है, यू नीड नोट, नीड के साथ नोट जुड़ते ही टू हटाकर आगे हमने सेंटेंस बना दिया। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझना मेरे बच्चों, बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। ठीक है, विदाउट का मतलब होता है के बिना। ठीक है, अब आप ये वाक्य अगर किसी इंसान को जाकर कहते हैं कि एक नंबर के बिना पीयूष मेरिट लिस्ट में नहीं आ सकता था, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बट फोर की जब भी हम बात करते हैं तो इसके लिए हम लोगों को मॉडल एक्सिलरी एक ही फिक्स करनी पड़ती है, और पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन को बताने के लिए हम इसके साथ हमेशा हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है ना, ये अपने आप में बहुत अजीब सवाल है। ठीक है ना जी, बट फोर का मतलब होता है विदाउट। ठीक है, एक सवाल मैं आपके सामने लिखूंगा, एक सवाल मैं आपके सामने लिखूंगा। मैंने कहा इफ शी हैड नॉट हेल्प्ड मी आई वुड नॉट हैव सक्सीडेड। अब मेरे बेटे इस बात को ध्यान से समझना। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझना, अगर वो मेरी मदद नहीं करता मैं सक्सीड यानी कि मैं सफल नहीं हो पाता। अब इस पूरी की पूरी बातचीत को बताने के लिए हम इस वाक्य की शुरुआत में लिखते हैं क्या चीज, बट फोर। बट फोर का मतलब विदाउट, और इस पूरे के पूरे सेंटेंस को हटाकर हम लिखेंगे हर हेल्प। ठीक है जी, इस पूरे के पूरे सेंटेंस को मर्ज करके हम लिखेंगे हर हेल्प कॉमा और आगे का सेंटेंस एज इट इज। ठीक है, ये दोनों की दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है बेटा, ये कंडीशनल्स में भी मुझे आप लोगों को बताना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं बताया, क्योंकि मॉडल एक्सरीज इस बात को जस्टिफाई करते हैं। अगर वो समय पर मदद नहीं करता मैं सक्सेसफुल या मैं सफल नहीं हो पाता। ठीक है बेटा, तो मेरे बच्चों इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या करने की बात थी, ऑट टू को हटाकर वुड नॉट हैव। ठीक है जी, अगला सवाल। ओह, यहां पर पॉजिटिव की बात है ना, तो नोट लगाने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है क्या, राखी ऑट नॉट टू टेल अस योर सीक्रेट बट शी डिड। ये बट लिखा है बेटा, ये बट लिखा है। ठीक है ना, उसे बताना नहीं चाहिए था पर उसने बताया, यानी कि अनफुलफिल्ड एक्शन की कैटेगरी में ऑट नॉट, उसके बाद क्या लिखोगे, ऑट नॉट टू हैव, और टेल की जगह क्या लिखोगे, टोल्ड अस। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 4, भानु सेड दैट ही विल। मेरे बच्चों सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात याद है आप लोगों को, पास्ट के साथ हम पास्ट का जिक्र लेकर चलते हैं। ये याद है ना, सीक्वेंस ऑफ टेंस।
शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5 पर आए। ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, आई वॉज यूज टू स्मोक। ठीक है ना जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप में बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। अब इस आई के साथ लिखा है वॉज यूज टू स्मोक। ठीक है जी। एक बात सोचने की है दोस्तों, ठीक है, अगर मैं यहां पर वॉज की बात करता हूं और आगे यूज टू के बाद स्मोकिंग करता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, बात तो पास्ट की ही हैबिट की है। तो बेटर है किसको हटा दें, हम इस वॉज को हटा दें, तो ये अपने आप में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटे, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फाइन। तो मॉडल एक्सलरीज की प्रैक्टिस अब आप अपनी इंग्लिश एक्यूमेंट से जरूर करेंगे। ठीक है, मॉडल एक्सलरीज की अपनी एक्यूमेंट से जरूर प्रैक्टिस करेंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आखिरी क्लास में हमने पिछली क्लास में समझा था, ये सिर्फ मीनिंग को समझने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल आपके लिए बात की गई, और ये एक नया लॉजिक। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, एक नया टॉपिक हमें पढ़ना है और समय इतना भी नहीं बचा है। हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है आप लोगों के साथ मिलकर। नए टॉपिक का नाम मैं बता देता हूँ। नए टॉपिक का नाम है भाई बहुत ही प्यारा, और इसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग्स। इसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग्स। तो आप मुझे ये बता दो दोस्तों, क्वेश्चन टैग्स पढ़ना आज शुरू करोगे या अगली क्लास से शुरू करें? आप मुझे बताओ, क्योंकि समय मुझे लगता नहीं है अब इतना इजाजत देगा। बताओ भाई, सबकी वोटिंग होगी। लो भाई, मैंने भी मार्कर रख दिया है। चलो, जनता जनार्दन इस बात का निर्णय लेगी, नया टॉपिक अगली क्लास से शुरू करें या आज ही लपेटना शुरू करें? बोलोज। रिवीजन करेंगे, रिवीजन करेंगे, वेरी गुड। चलो तो फिर ठीक है, आप लोग रिवाइज करो, ठीक है ना, और इंग्लिश एक्यूमेंट से अपना अपना क्वेश्चन बनाना शुरू करना है। ठीक है, पहले क्लास देखनी है पूरी की पूरी, क्लास वाली पीडीएफ सोल्व करनी है, उसके बाद इंग्लिश एक्यूमेंट सोल्व करनी है। ठीक है, और एक और चीज मैं बताना तो भूल ही गया। लो भाई, इंग्लिश एक्यूमेंट में ही मेरे बच्चों कंडीशनल कंडीशनल का एक सेपरेट टॉपिक भी बनाया गया है। कंडीशनल का एक सेपरेट टॉपिक भी बनाया गया है, पेज नंबर 43। ठीक है, पेज नंबर 43 पर मॉडल एक्सलरीज के बाद एक अलग से टॉपिक बनाकर भी दिया है, कंडीशन सेंटेंसेस। देखो दिखाई अब दे रहा होगा। ठीक है, हाँ, कंडीशन सेंटेंसेस के और दुनिया भर के क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन दे रखे हैं भाई साहब, तुमने सोची भी ना होगी। 100 क्वेश्चन तो कॉमन एरर के हैं, और भाई 100 क्वेश्चन कॉमन एरर के हैं, 50 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के हैं। ठीक है, और भाई फिर दे रखे हैं आपको 50 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हैं। 100 50 50 200 क्वेश्चन हो गए। 200 क्वेश्चन थोड़े हैं भाई, और टेंस में भी दे रखे हैं आप लोगों को। ठीक है ना, तो भाई अब अपनी मेहनत करनी शुरू कर दो। मेहनत नहीं करोगे तो देखो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है सर, ऑनलाइन 2 बुक्स दिखाई दे रही हैं, एक ब्लू एक रेड। देखो लेटेस्ट वन मैंने आपको दिखा दी है बेटा। ठीक है ना, लेटेस्ट वन मैंने आपको रेड दिखा दी है। ठीक है ना, ये वाली बुक आप ले लें। ठीक है ना, और बुक एक्यूमेन वो लेना जिसके अंदर क्यूआर कोड मिले। आप जैसे खोलोगे ना बेटा, इसको देखो, आप इसको ऐसे खोलोगे तो इसमें आपको, मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, ये ना, इसमें क्यूआर कोड मिलेगा आपको। ठीक है ना, क्यूआर कोड, ये वाला एडिशन ही आपको लेना है। ठीक है, वो कैबेट्स भी दिखा दो, ले लो। आज तो मेरे से बिल्कुल मार्केटिंग करवा लो। हालांकि मार्केटिंग ये दूसरी बुक है बेटा वोकैबुलरी की। ठीक है, इससे वोकैबुलरी वाली क्लास में बात करते हैं। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही, फिर क्वेश्चन टैग अगली क्लास से शुरू करेंगे। तो मस्त रहें, व्यस्त रहें, मेहनत करें और टनाटन रहें। ठीक है बच्चों।